अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, दो अहम टॉपिक्स को लेकर बात करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे नोशकी बलूचिस्तान के एरिया में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की एक इंस्टॉलेशन पर एक बड़ा अटैक होता है 14 अप्रैल को, और इसके बारे में रियलिटी क्या है और अल्टीमेटली इस अटैक के आफ्टर मैथ्स क्या हैं वो आपको तमाम डिटेल्स बताएंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे J-35 एयरक्राफ्ट की TOT को लेकर, जो कि पाकिस्तान के हवाले से खबर आ रही है। क्या पाकिस्तान को J-35 की TOT लेनी भी चाहिए या नहीं, बिकॉज आप ऑलरेडी बहुत से प्रोजेक्ट्स पर एक ही वक्त में काम कर रहे हैं और बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। उन तमाम चीज़ों के होते हुए फैसिलिटीज़, लॉजिस्टिक्स को देखना, ये चीज़ें कुछ अहम एस्पेक्ट्स हैं जिनको डिस्कस करना ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं तो 14 अप्रैल को नोशकी के एरिया में एक फ्रंटियर कोर की इंस्टॉलेशन पर अटैक होता है। मल्टीपल BLA के टेररिस्ट यहाँ अटैक करते हैं, और जब ये अटैक कंडक्ट हो रहा होता है तो प्रो BLA अकाउंट सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि उन्होंने पूरी की पूरी चेक पोस्ट पर कब्जा कर लिया है, या कई सोल्जर जो हैं वो अपनी जान गंवा बैठे हैं पाकिस्तान के, और उन्होंने पता नहीं कितने दर्जन हथियार ले लिए हैं और सब कुछ। यानी कि कईयों ने तो यहाँ तक क्लेम कर दिया कि जी सिक्योरिटी फोर्सेस पोस्ट छोड़ के भाग गई हैं, वो इंस्टॉलेशन ही BLA ने अपने कब्जे में ले लिया। बट अल्टीमेटली कई घंटों तक जब ये फायरिंग का तबादला जारी रहता है, और उसके बाद जब कंफर्म्ड ओसेंट प्लेटफॉर्म से विजुअल्स हमारे तक सामने आते हैं, तो ये चीज़ कंफर्म होती है कि 2 से लेकर 4 के दरमियान बलोच लिबरेशन आर्मी के टेररिस्ट मारे जाते हैं, और इसके साथ साथ एक पाकिस्तानी सोल्जर की शहादत भी रिपोर्ट हुई है। ये जो BLA के टेररिस्ट मारे गए हैं, इनकी बॉडीज़ के विजुअल्स भी हमारे पास मौजूद हैं, जो कि हमने अपने व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप उन तमाम सबूतों को खुद देख सकें। इसके साथ साथ एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी हमारे सामने आई है, और वो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो टेररिस्ट मरे हैं ये यूज़ कर रहे थे अमेरिकन मेड M4 राइफल्स। उसके साथ साथ अगर आप इस तस्वीर में देखें तो सिर्फ M4 राइफल्स नहीं यूज़ कर रहे, बल्कि उसके साथ साथ जो US स्पेशल फोर्सेस इक्विपमेंट यूज़ करती हैं, गन साइट सिस्टम, वो भी यूज़ कर रहे थे। पहली तस्वीर में आप सुपर हॉकस्टार A3 थर्मल ऑप्टिकल सिस्टम को देख सकते हैं, और उसके बाद आप देख सकते हैं लॉन्गॉट TL342 थर्मल इमेजर को। अब ये वो इक्विपमेंट है जो नॉर्मल FC के पास भी शायद उतनी ज़्यादा बहुतात में मौजूद नहीं है, लेकिन इन दहशतगर्दों के पास इतना ज़्यादा हाईटेक इक्विपमेंट कहाँ से आ रहा है जो अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस यूज़ करती हैं। बात सीधी सी है, ये वही इक्विपमेंट है जो अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ के गया था, और वो अफगानिस्तान में छोड़े हुए अमेरिकन वेपन्स आज ब्लैक मार्केट के थ्रू ऐसे टेररिस्ट एंटिटीज़ के पास हैं, जिसकी वजह से ये ना सिर्फ इतने बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ इंस्टॉलेशंस पर अटैक करने के काबिल होती हैं, बल्कि उसके साथ साथ अच्छा खासा नुकसान पहुँचाने के भी कैपेबल हैं। बट स्टिल FC जिसके पास महदूद वसाइल हैं, उतने ज़्यादा एडवांस इक्विपमेंट नहीं है, ये मानकर चलना पड़ेगा। उन्होंने कामयाबी के साथ इस पूरे अटैक को रिपल्स किया है, और इसमें टेररिस्ट भी अच्छे खासे मरे हैं और मल्टीपल जख्मी भी हुए हैं। इसी पूरे कॉन्टेक्स्ट में कुछ मजीद डेवलपमेंट्स भी हैं, हम उनको अपने सेकंड चैनल पर कवर करेंगे इंशाल्लाह, और इसी पूरे इंसिडेंट के अराउंड ही रिवॉल्व करती हैं। यहाँ एक और अहम चीज़ जो हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि BLA के पास इतने ज़्यादा हाईटेक इक्विपमेंट खरीदने के पैसे कहाँ से आ रहे हैं, और इनको सपोर्ट करने वाले कौन हैं। पाकिस्तान ऑफिशियली ये क्लेम करता है कि इंडिया BLA को सपोर्ट करता है, और उसके मल्टीपल सबूत भी मौजूद हैं। हमने इस पर डिटेल वीडियो अपने सेकंड चैनल कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात पर बनाई हुई है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसमें ऐसे सबूत दिखाए गए हैं जो कि नॉर्मली मेन स्ट्रीम मीडिया पर डिस्कस नहीं किए जाते। अब दोस्तों, हम दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। दूसरा टॉपिक J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को लेकर है। रिसेंटली हम जानते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ चाइना गए हुए थे। वहाँ चाइना ने पाकिस्तान को 6th जनरेशन टेक्नोलॉजीज तक ऑफर की हैं, जिसको मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, और पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑफिशियल PR वीडियो में ये बात की गई है कि पाकिस्तान और चाइना मिलिट्री हार्डवेयर को लेकर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और वेरियस सॉर्ट ऑफ कोऑपरेशन को मजीद बढ़ाएंगे। अब यहाँ जब मिलिट्री हार्डवेयर की बात आ रही है तो बहुत से ओसेंट प्लेटफॉर्म्स J-35 की तरफ इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान J-35 को भी अपने मुल्क में बनाएगा नहीं तो एटलीस्ट असेंबल करेगा। लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीज़ें सामने रखकर चलनी पड़ेंगी कि एक तरफ पाकिस्तान तुर्किया के कान एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट का अब ऑफिशियली पार्ट है। कान एयरक्राफ्ट की प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पाकिस्तान में होगी, और तुर्किया भी ये चाहता है कि एक ही साल में ज़्यादा से ज़्यादा स्टेल्थ एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस किए जा सकें, ताकि वो भी अपने जो ऑर्डर्स हैं उन्हें टाइम पर पूरा करें। और जाहिर ही बात है, जब पाकिस्तान में स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी
तो पाकिस्तान की डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान अपने PFX एयरक्राफ्ट पर भी काम कर रहा है, जो कि एक सेमी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा। इसका काम बुनियादी तौर पर F-16 और ओल्डर JF-17 को रिप्लेस करना और एक 4.5++ जनरेशन के एयरक्राफ्ट के तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स को सर्व करना होगा। ऐसे एयरक्राफ्ट इंतहाई ज़्यादा अहम है, यहाँ तक कि अमेरिका भी अपने ये जो 4th जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं, इनके एडवांस वेरिएंट्स को 2050 से भी बियॉन्ड यूज़ करने का सोच रहा है, क्योंकि ये एक तो पेलोड कैपेसिटी ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, दूसरा इनकी एवियोनिक्स ऑलमोस्ट 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के ही कंपेटेबल होती है। एयरफ्रेम में डिसएडवांटेज रहता है, बट ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, सो हर ऑपरेशन में उन्हें एज अ वर्क हॉर्स यूज़ नहीं किया जा सकता। सो यहाँ पाकिस्तान 2 बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, जिसको लेकर फैसिलिटीज़ भी पाकिस्तान में होंगी, जिसको लेकर बहुत सा नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड किया जाएगा। अब उस दौरान आप J-35 की भी अगर TOT लेकर आते हैं तो उसके लिए आपको एक्सटेंडेड प्रोडक्शन लाइन्स चाहिए। अगर PFX की प्रोडक्शन लाइन करंट JF-17 की प्रोडक्शन लाइन को रिप्लेस करेगी, तो J-35 की फिर एक्सटेंडेड प्रोडक्शन लाइन के लिए आपको सेपरेट फैसिलिटीज़ चाहिए। तो यहाँ TOT मुख्तलिफ लेयर्स में हो सकती है। यहाँ ये चीज़ ऑलमोस्ट कंफर्म है कि पाकिस्तान में J-35 की कंप्लीट MRO फैसिलिटी होगी, वहाँ तक बात में कोई शक नहीं है। और पाकिस्तान अपने इन J-35 को खुद ही मेंटेन करेगा, इसकी रिपेयर पाकिस्तान खुद करने के काबिल होगा, और यही सबसे बड़ा फ़ायदा होता है MRO फैसिलिटी का, जिससे किसी भी एयरक्राफ्ट का अवेलेबिलिटी रेट आप बढ़ा सकते हैं और वो वॉर सिनेरियो में बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। लेकिन अगर हम ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान J-35 को खुद प्रोड्यूस करेगा, उसमें अभी डाउट है, बिकॉज ऑलरेडी आपके पास कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर आप खुद काम कर रहे हैं। साइड बाय साइड आपके कई दूसरे सब सिस्टम्स को लेकर भी प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग हैं, तो उसके लिए मैन पावर भी आपको चाहिए, आपको फंड्स भी चाहिए, एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, जिसको लेकर करंटली काम हो रहा है। लेकिन J-35 की प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आनन फानन आ जाना, ये फिलहाल के लिए नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि सबसे पहला स्टेप पाकिस्तान MRO फैसिलिटी की तरफ जाएगा। उसके बाद हम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी या एक असेंबली लाइन देख सकते हैं, जो कि पॉसिबल है, बट ये आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा कि इस कॉन्टेक्स्ट में क्या मज़ीद डेवलपमेंट्स हमारे सामने आएंगी। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।